क्लास 10th, मेरा नाम राजीव मसंद है एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। लास्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने समझा कि कैसे हम एक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू एटम्स। एटम को भी जब आप और एक्सप्लोर करोगे तो पता चलता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद देयर आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके शेल्स में रोटेट करते हैं या फिर शेल्स में घूमते हैं। लास्ट शेल में होता है इलेक्ट्रॉन। उस लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के वजह से ही करंट बनती है, फ्लो ऑफ करंट आते हैं, उसको हम बोलते थे फ्री इलेक्ट्रॉन। वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से समझते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे एक बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में आपको मिलेगा शेल नंबर 1 जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद में आपको मिलेगा शेल नंबर 2 जहां पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आपको मिलेगा शेल नंबर 3 जिसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट शेल में, फोर्थ शेल में, जिसको वैलेंस शेल भी हम कहते हैं, यहां पर था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। यही एक इलेक्ट्रॉन बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे वायर में घूमने के लिए आजाद रहता है, कहीं भी घूम सकता है। बट जब हम इसको एक चीज देते, एक एनर्जी देते हैं, तब ये हो जाते चैनलाइज, तब ये हो जाते हैं एकदम एक मतलब फोकस्ड हो जाते कि भाई वहीं जाना है। जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले आप कैसे फोकस हो जाते, मेरे को एकदम पढ़ के खत्म करना है, वैसे ही सेम वो भी फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। वो क्या फोर्स है, वो क्या एनर्जी हमने दी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो अभी हम सब समझेंगे। सबसे पहले, उससे भी पहले ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि चार्जेस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करेगा, देखो ध्यान से समझो, ये मान लेते हैं कॉपर वायर है। कॉपर वायर एक कंडक्टर होती है, वो भी समझेंगे। यहां पर बहुत सारे ऐसे बिलियंस ऑफ चार्जेस है। जब ये चार्जेस, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं चार्ज बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू होते हैं तब मैं बोलता हूं कि बहती है सिस्टम में करंट। चार्जेस क्या होते हैं उसको समझते हैं। चार्जेस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास में होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में होता है चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। चार्ज मतलब होता है, बहुत इजी टर्म्स में, एक्सेस या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस नहीं लिखते, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब कि आपके पास में ज्यादा है, एक्सेस है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल देंगे नेगेटिव चार्ज का होना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का होना, नेगेटिव चार्ज का होना। अगर आपके पास में डेफिसिट है, मतलब कि कमी, कम है, तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हर बार हम प्रोटॉन से डील नहीं करते, हम इनको होल्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, थोड़ा सा बेसिक को समझना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास में स्कूल में देयर आर 10 बेंचेस अवेलेबल। एक बेंच में 2 बच्चे बैठ सकते हैं। 10 बेंचेस में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10 सीट अवेलेबल है, 20 सीट अवेलेबल है? बोल सकते हैं 20 सीट अवेलेबल। अगर मैं एम्प्टी बेंचेस को देखूंगा तो आप बोलोगे सर कुछ भी तो नहीं है, बट मेरा पर्सपेक्टिव क्या कहलाएगा कि मैं यहां पे 20 स्टूडेंट्स को बैठा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा 20 सीट्स आर अवेलेबल। कुछ अवेलेबल है, तो वो क्या अवेलेबल है? होल्स अवेलेबल है। ध्यान से समझेंगे, अगर एक एक करके बच्चे आके क्लास में बैठना चालू कर गए तो क्या वो होल्स को, क्या वो खाली जगह को फिल करना चालू करेंगे? एक बच्चा आके बैठा तो एक होल या एक कमी, एक सीट की अवेलेबिलिटी बाहर चले गई, कम हो गई, तो यही होल्स का डिफरेंस ही करंट बनेगा आगे। अभी इसको समझेंगे आज की क्लास में। अब चार्जेस आपको मैंने बता दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब एक चार्ज का ऐसा यूनिट किसमें नापते हैं?
जैसे आप लेंथ को नापते हो मीटर में, आप वेट को नापते हो केजी में, मास को नापते हो केजी में, वैसे ही चार्जेस को नापने का यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं कूलम, कूलम, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल सी। अब ये होता है आपका ऐसा यूनिट ऑफ अ चार्ज, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है अभी हम समझते हैं तुरंत। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड, क्वांटाइजेशन, आप FATION भी लिख सकते हो, मैं Z लिखता हूं। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है Q इज इक्वल टू NE। अब ये क्या होते हैं Q NE, सब समझाते। क्वांटाइजेशन का मतलब ये मतलब हो गया, इसका मतलब होता है चार्ज, जो आप कूलम में नापते हो, राइट, वो चार्ज। ये चार्ज कैसे निकाला जाता है? तो ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स होता है। चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन फिक्स है, फिक्स 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन, बिलियंस एंड मिलियंस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, मतलब कि नहीं के बराबर। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो 0.00018 जीरो से अंदर 6 लिखोगे, तो इतना कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। बट मैंने आपको बोला बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सब मिलाकर के बहुत सारे चार्जेस देते हैं। अब अगर मेरे को बोलना है कि सर कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब जाकर के एक कूलम का क्वांटाइजेशन आ जाए, यानी एक कूलम का चार्ज आ जाए, तो आप बोलोगे N इंटू E ऑफ वन चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जब ये E नीचे आ जाएगा तो 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 को आप जब निकालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर +18 नंबर्स। इसका कोई यूनिट नहीं है ना, नंबर, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मिल जाएंगे एक साथ और एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज दे दे, एक का कंट्रीब्यूशन इतना हो जाए, तब जाकर के होगा 1 कूलम का चार्ज। गेटिंग इट? ये क्वांटाइजेशन भी कई बार आता है कि अब आप इसको ऐसे समझो, मान के चल लेते हैं हम लोग को चैरिटी करना है, हम 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स मिलके 10 रुपीज दे रहे हैं। अगर मुझे एक चैरिटी के एक जगह पर अमाउंट देना है तो बोल रहा है 100 रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट, तो क्या 100 मैं अकेला दे पा रहा हूं? नहीं। तो 100 तो टोटल कूलम का चार्ज है जो देना है। कितने बच्चे देंगे? इतने बच्चे देंगे। कितना कितना अमाउंट देंगे? इतना इतना अमाउंट देंगे। इसको आप ऐसे समझ लो, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इनटू यूनिट। उस टाइप से ये आता है Q इज इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन। क्लियर है? अब आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। कुछ होते हैं पॉजिटिव चार्ज, कुछ होते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी कि डायरेक्टली आप बोल दो इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो होता है, ये तो तय है, बट प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है सिस्टम में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो मैंने अभी आपको समझाया होल का कंसेप्ट, उसको समझते हैं वापस से। ध्यान से समझो, एक क्लासरूम है, यहां पर 4 सीट अवेलेबल है। ध्यान से समझेंगे, सीट्स अवेलेबिलिटी, सीट्स अवेलेबल है का मतलब क्या? अगर मैं यहां पे 4 स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, ये 4 स्टूडेंट्स हैं जो बाहर है इस क्लासरूम के, क्या मैं इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकता हूं भाई तुम यहां के बैठ जा? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठेगा तो क्या मैं बोलूंगा ये 4 सीट से माइनस हो जाएगा 1? इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो सीट थी ये निकल के बाहर चले गई? समझ में आ रहा है? तो ये जो है इसको हम बोलते क्या? इसको हम बोलते हैं होल्स, HOLES, होल्स। इन्हीं होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और फ्लो ऑफ प्रोटॉन यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं करंट। बिल्कुल नहीं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट कहते हैं, सही है, बट फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं निकल सकता न्यूक्लियस के बाहर। इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं तो वहां पर एक अवेलेबिलिटी बन जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो उस जगह पर इलेक्ट्रॉन आने की अवेलेबिलिटी बन गई, मतलब होल्स आ गए। उसको ऐसे समझते हैं। ये कंसेप्ट आपको मेरे हिसाब से समझ आया होगा कि अगर
कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ रहे हैं, तो ये जो खाली जगह है ये भी तो कहीं जा रही होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं नेगेटिव फ्लो, इस होल्स के फ्लो को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। ये होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। गेटिंग इट? नेगेटिव और पॉजिटिव क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मिस्ट्री टॉपिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने का कि क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट बिलीव मी वही बुक का डेफिनेशन है कि द वर्क डन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। बट नहीं, ये डेफिनेशन है, लिखने के लिए आप लिख दोगे आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा, बट कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा क्या होता है। समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के पहले हम समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, पोटेंशियल। क्या ये वर्ड आपके लिए न्यू है? नहीं, हमने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में ये पढ़ा है। मान लेते हैं, पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ही समझा रहा हूं। मान लेते हैं एक मास ऑब्जेक्ट है 1 kg का, जिसको मैंने यहां पे ग्राउंड पे रखा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस मास ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जो रखा है उसका पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ ग्राउंड? तो आप बोलेंगे कि सर उसका होगा 0। क्यों? हाइट क्या है? 0। हाइट 0 है तो mgh टोटल 0 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 0। ओके, आई एग्री। अगर मैं ये मास ऑब्जेक्ट को कुछ ऊपर रख दूं, एक हाइट ऊपर, एक h हाइट ऊपर, सेम मास ऑब्जेक्ट को हाइट ऊपर रख दूं, तब इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो होगी किसके बराबर? mgh के बराबर, क्योंकि h यहां पे 0 नहीं है। तो ध्यान से समझना, इस मास ऑब्जेक्ट के पास में पोटेंशियल है। वैसे ही इलेक्ट्रिक का भी पोटेंशियल हम समझेंगे, पहले इसको अच्छे से वापस क्लियर समझते हैं। उसके पास पोटेंशियल है, मतलब क्या? पोटेंशियल होना मतलब क्या? मतलब अगर मैं इसको तोड़ दूं, इसकी दीवार को ब्रेक कर दूं, क्या ये मास ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। जब ये ग्राउंड पर गिरेगा तो कुछ वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल टू काइनेटिक? तो बिल्कुल होगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है लास्ट ईयर, आपने समझा है पोटेंशियल का। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो बोलोगे डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ऊपर वाले पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी, नीचे वाले पॉइंट पे कितनी है, उसका डिफरेंस निकालो तो पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए हम। इसी वे में, सेम वे में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं बोल रहा हूं 10 कूलम का चार्ज है। अब ध्यान से समझना, एक 1 कूलम का चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम के चार्ज को मैं इस 10 कूलम के पास लेकर के जा रहा हूं। ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये आपने बेसिक ऑलरेडी पढ़ा है चार्जेस में कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और प्लस प्लस रिपेल, या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। तो अगर मैं इसके पास जा रहा हूं तो क्या ये 10 कूलम का चार्ज इसको रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा। कुछ एनर्जी से रिपेल करेगा, भाई मत आ मेरे पास, दूर जा। बट फिर भी हम इतनी एनर्जी लगा पाए कि इसको ले जा करके इनफाइनाइट पॉइंट से, कोई दूर वाले पॉइंट से, एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे लेकर के चले जाए जहां पर ये इसके बगल में आके बैठ जाए, ये 1 कूलम का चार्ज इसके बगल पे आके बैठ जाए। कर सकते हैं। तो जितनी एनर्जी मुझे लगेगी वो एनर्जी का ही खेल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। कैसे? और ध्यान से समझो, थोड़ा और अच्छे से इसको अच्छे से समझते हैं। पहले तो यूनिट से चलते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता है जूल पर कूलम। मतलब क्या? द एनर्जी आई रिक्वायर टू ब्रिंग दैट यूनिट चार्ज, ये चार्ज को इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट पे, क्योंकि एनर्जी लग रही है, आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे लाने पे मुझे कितनी एनर्जी लगी? 1 कूलम के चार्ज को लेके आने में, तो वो जो भी एनर्जी लग रही है इन जूल्स, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस चार्ज की बात नहीं हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पोजीशन, नॉट ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन की कितनी पोटेंशियल है हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं उस पोजीशन पे पड़े इलेक्ट्रॉन की कितनी पोटेंशियल है। ध्यान से समझना। तो इस पोजीशन पर इस इलेक्ट्रॉन की या इस पॉजिटिव चार्ज की कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी लगी पर कूलम इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पोजीशन ए। क्लियर है?
एकदम बेसिक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आप समझ पाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब आप समझ पाओगे। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। अगर मैं एक सिंगल चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से उठा करके एक पोजीशन पर ला दिया, रिपल्सिव फोर्स लगने के बावजूद भी मैं कुछ ऐसी एनर्जी लगा दूं, ऐसा फोर्स लगा दूं कि आप यहां पे आके बैठ जाओ, उस एनर्जी बाय जूल, उस एनर्जी बाय कूलम को मैं बोलूंगा पोटेंशियल ऑफ दिस पोजीशन। वो कितना वर्क कर सकती है, वो कितने चार्जेस को फ्लो करवाने में हेल्प कर सकती है। आगे बढ़ते, पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने आपको समझाया, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को आप एक और नए नाम से जानोगे, वोल्टेज। ध्यान से समझना, फिर से समझना। एक बैटरी को लेते हैं, एक नॉर्मल बैटरी को अपन कंसिडर करते हैं। इस बैटरी में दो एंड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड जो ऐसा निकला हुआ रहता है, और एक ऐसा दबा हुआ एंड रहता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव एंड। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं 9 वोल्ट की बैटरी है, मान लेते हैं 9 वोल्ट की बैटरी है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं जिसपे हमने एनर्जी लगाई ताकि वो इस पॉइंट पर आके बैठ पाए। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर जोड़ दूं लोअर पोटेंशियल पे, ये होता है हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे जूल्स ऑफ एनर्जी मैंने खर्च किए टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्जेस ओवर हियर। अगर मैं इनको इससे जोड़ दूं तो आप पता है हायर से, जैसे ये मास को मैं बोल रहा था कि अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे गिर जाएगा। सेम वे पे हायर पोजीशन से ये पॉजिटिव चार्जेस लोअर पोजीशन पर आके बैठना चालू हो जाएंगे, यहां से निकलेंगे और यहां पर आके बैठ जाएंगे। अब सेल बनता कैसे, बैटरी बनती कैसे? तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन रॉड होती है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर वो डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, इन पोजीशंस की डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोजीशंस के डिफरेंस को अगेन समझना, एक पॉइंट ए पर बहुत सारे चार्जेस है, एक पॉइंट बी पर कुछ भी नहीं है, यहां पर बहुत सारे हैं और यहां पर कुछ भी नहीं है। जब फ्लो करेगा जब आप इसको जोड़ दो तो ये क्या करेंगे, ये सब उधर जाना चालू कर देंगे और ये इधर। तो जब ये आप मान लो ये उधर जाना चालू कर देंगे, तो जब ये उधर जाएंगे तब आप बोलोगे कि फ्लो ऑफ करंट हो रही है। तो करंट तभी फ्लो कर सकती है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि आप फ्री हो, आप मूव कर सकते हो, आप चैनलाइज नहीं हो। करंट सिर्फ तब फ्लो करती है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, जब आप बोलते हो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आना है चार्जेस को, सिर्फ उसी कंडीशन में ही करंट फ्लो करती है। तो यहां तक कि मैंने आपको बताया क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं करंट और उसके फॉर्मूले, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके फॉर्मूले विथ सम क्वेश्चंस। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।